हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ये कहने वाले भारत के सच्चे सपूत हमेशा के लिए खामोश हो गए। ईमानदारी और सादगी की मूरत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पद्म विभूषण और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनके निधन से देश को बड़ा झटका लगा है, अपूर्णीय क्षति पहुंची है। लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। अविभाजित पंजाब में जन्मे और ब्यूरोक्रेट से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका जीवन प्रेरणादायी रहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। सारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का राष्ट्र निर्माण में योगदान भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। जी हां, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी सादगी को ये तस्वीरें पेश करती हैं। भारत में आर्थिक सुधार के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को उनके घर पर बेहोशी आने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में हर तरह के इलाज के बाद भी मनमोहन सिंह को होश में नहीं लाया जा सका। गुरुवार रात डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व पीएम के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले मनमोहन ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि अगली बार भी सरकार में वापसी की और दमदार तरीके से लौटे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसा रहा उनका जीवन सफर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में जन्मे। उनका जन्म स्थान गाह अब पाकिस्तान में है। पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी नियुक्त किए गए। 1971 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्ति हुई। 1972 वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा के सदस्य बने। 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के सांसद बने। 33 साल राज्यसभा सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हारे। 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1987 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1993 और 1994 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड से नवाजा गया। 1993 में ही वार्षिक सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। एक मंझे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखे पहलू सामने आए। ऐसा ही एक वीडियो संसद की कार्यवाही का अक्सर वायरल होता है। 23 मार्च 2011 को संसद में सुषमा स्वराज से शेरो शायरी में नोकझोंक उनकी हुई। लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के प्रणेता के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। उनका पूरा ही जीवन उपलब्धियों से भरा था। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो करीब 4 दशक तक देश के वित्तीय क्षेत्रों में अहम पदों पर रहे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। उनकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों से अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। उनके कई कदम भारत के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऐतिहासिक उपलब्धियां। जून 1991, वैश्वीकरण और उदारीकरण। डॉक्टर सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। जून 2005, सूचना का अधिकार। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जून 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून लागू किया गया। सितंबर 2005, रोजगार गारंटी योजना। सितंबर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का कानून बनाया गया। बाद में यही योजना मनरेगा के नाम से मशहूर हुई। मार्च 2006, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। समझौते के तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से छूट मिली। इसके तहत भारत को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की अनुमति मिली। भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली जिनके पास ये तकनीक है। जनवरी 2009, पहचान के लिए आधार कार्ड। डॉक्टर मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। अप्रैल 2010, शिक्षा का अधिकार। साल 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया।
2014 लोकसभा चुनावों में यूपीए की हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ मिला इस देश से ही मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। आज जब पद छोड़ने का वक्त है तब मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। My fellow citizens, I address you today for the last time as Prime Minister of India. 10 years ago, when I was entrusted with this responsibility, I entered upon it with diligence as my tool, truth as my beacon, and a prayer that I might always do the right thing. Thank you. जय हिंद। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता रहा, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें न केवल उन सीमाओं और नीतियों के लिए याद किया जाएगा जिनसे भारत को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी वो हमेशा अमर रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं आपको बता दें, 15वीं लोकसभा के दौरान सुषमा स्वराज और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई शेरो शायरी को अब भी लोग याद करते हैं। सुषमा स्वराज उस समय नेता प्रतिपक्ष थी और कई यादगार उदाहरण हैं जिनमें दोनों नेताओं ने शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा। सुनिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं,